हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम अफॉर्जम नंबर 13 को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन के। और इसको समझने के लिए आपको लास्ट 12 अफॉर्जम को समझना बहुत ज़रूरी होगा, स्पेशली 9 to 12 को जानना ज़रूरी होगा, तभी आप 13 को समझ पाएंगे। क्योंकि ये क्या होता है, अफॉर्जम जो नेक्स्ट होता है और उसके पहले जो होता है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो आपको 13 समझना होगा, तो पहले आप लास्ट के सारे अफॉर्जम को अच्छे से समझ लें। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है ऑर्गेनॉन नेम से, वहां पर आप देख सकते हैं। तो अफॉर्जम नंबर 13 रीड करके समझने से पहले मैं एक बार आपको 12th का जिस्ट दे देती हूँ ताकि आप इसको समझ पाएं। तो 12th में हमें बताया गया था रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के बारे में। मतलब कि जब हमें क्या होता है, डिजीज होती है, क्यों होती है? ड्यू टू द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। तो जब हमें कोई डिजीज होती है तो वाइटल फोर्स क्या करता है, उस डिजीज को थ्रू साइन और सिम्टम्स क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है, जिससे कि एक फिजिशियन बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाता है, देख पाता है और एक अच्छी रेमेडी प्रिस्क्राइब करता है, जिससे वो डिजीज होल मैनर में कंप्लीटली क्योर हो जाए। ठीक वैसे ही जब वो ट्रीटमेंट चल रही होगी, उसकी जो भी मेडिसिन, जो भी रेमेडी उसको प्रिस्क्राइब करी होगी फिजिशियन ने, तो क्या हो रहा होगा, वो जितने भी ऑल्टरनेशंस आए थे उसके हेल्थ में, जितने भी उसके अबनॉर्मल फिनोमिनाज हो गए थे, जो सारे क्या होंगे, धीरे धीरे क्योर की तरफ बढ़ने लगेंगे, सारे क्या होंगे, डिसअपियर होने लगेंगे। तो क्या कर रहा है, वाइटल फोर्स डिजीज को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है थ्रू साइंस और सिम्टम्स। और जब वो साइन और सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तब भी फिर क्या हो रहा है, वहां पे वाइटल फोर्स अलाइन होने लग रहा है, इंटीग्रेट होने लग गया, जिससे कि पता चल गया वो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ हो गई है उस पर्सन की। तो 13 में अब जिक्र कर रहे हैं हैनमन सर कि एक एलोपैथ क्या सोचता है बीमारियों को लेकर। जैसे कि अभी तक भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एलोपैथ्स डोंट बिलीव इन वाइटल फोर्स, वो वाइटल फोर्स में बिलीव नहीं करते हैं। तो वैसे ही 13 में भी कुछ इस तरीके का ही डिस्कस किया हैनमन सर। अब हम अफॉर्जम को रीड करके समझते हैं कि हैनमन सर यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देयरफॉर डिजीज, इस हिसाब से वो बीमारियां दैट डज नॉट कम विद इन द प्रोविंस ऑफ मैनुअल सर्जरी, जो कि मैनुअल सर्जरी के अंतर्गत में नहीं आती हैं, वो बीमारियां कंसिडर्ड एज इट बाय द एलोपैथ्स एज अ थिंग सेपरेट फ्रॉम द लिविंग होल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनिमेटिंग वाइटल फोर्स। मतलब कि जो बीमारियां सर्जरी से नहीं हटाई जाती हैं, जो दवाई देने से ठीक हो जाएंगी, तो वो सारी बीमारियां एक एलोपैथ के लिए क्या है कि थिंग सेपरेट फ्रॉम द लिविंग होल। मतलब ये लिविंग ह्यूमन बॉडी है और वो जो बीमारी हुई है इससे कुछ हटके है, उस ऑर्गेनिज्म से क्या है, अलग है कुछ, और जो वाइटल फोर्स हमारी पूरी बॉडी को रन कर रहा है उससे कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथ्स होते हैं वो वाइटल फोर्स जैसे कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं। उनका क्या मानना होता है, जो भी बीमारियां होती हैं हिडन इन द इंटीरियर, वो सारी क्या है, अंदर छुपी हुई हैं। बी इट ऑफ एवर सो सटल कैरेक्टर इज एन अब्सर्डिटी दैट कुड ओनली बी इमेजिन बाय माइंड्स ऑफ मटेरियलिस्टिक स्टेम। यहाँ पर देखो, जो एलोपैथ्स होते हैं वो उनका कहना है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका प्राइमरी कॉज क्या होता है, मटेरियल कॉज को प्राइमरी कॉज मानते हैं वो। मतलब कि कोई भी बीमारी क्यों होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस की वजह से होती है, और उनका कहना है कि ये अंदर में छुपी होती है, और हम अगर इसको हटा देते हैं, इस मटेरियल को हटा देते हैं उसकी बॉडी से, तो क्या होगा, उस डिजीज को हम लोग क्योर कर पाएंगे। और क्योर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, पैलिएट कर रहे हैं, या तो दवाई देके टेम्परेरी रिलीफ दिला रहे हैं, या फिर सप्रेस कर दे रहे हैं, बार बार दवाई देके उस बीमारी को अंदर जड़ में दबा दे रहे हैं। पेशेंट को लग सकता है कि वो बीमारी खत्म हो गई है, पर उससे क्या होगा, दूसरा ऑर्गन इफेक्ट हो चुका होगा जो कि उसको पता भी नहीं चलेगा। और इसी को हैनमन सर कर रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल सटल है। सटल मतलब होता है कि जब अपने गोल को हम बहुत क्लेवर तरीके से, मतलब स्ट्रेट पाथ पे ना जाकर बहुत जल्दी से हम उसको अचीव करना चाहें, तो बीमारी ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, उसको दबा रहे हैं या फिर पैलिएट कर रहे हैं। तो इसे बोल रहे हैं कि वो सटल कैरेक्टर है, अब्सर्डिटी है, बिल्कुल बेतुकी बात है कि बीमारी अंदर में छुपी हुई है, कहीं मटेरियलिस्टिक थिंग होता है। तो इस तरीके की बात को कह रहे हैं हनुमान सर, बिल्कुल बेतुकी बात है। ये सिर्फ वही सोच सकते हैं जो मटेरियलिस्टिक स्टैम्प पे, मतलब मटेरियलिस्टिक स्टैम्प वाले माइंड ही इस तरीके की बात सोच सकते हैं, मतलब एलोपैथी इस तरीके की बात सोच सकता है। एंड हैज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर गिवन टू द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल दोज पर्निशियस इम्पल्स दैट हैव मेड इट ट्रूली मिस्चीवियस नॉन हीलिंग आर्ट। कि इस हिसाब से हजारों सालों से क्या हो रहा है, जो भी उस टाइम पे सिस्टम था या फिर प्रिवेलिंग मौजूदा सिस्टम है, जो कौन सा सिस्टम, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाई देकर उस डिजीज को क्योर करना, उसको क्या बना दिया है इन एलोपैथ्स ने, क्या बना दिया है, पर्निशियस इम्पल्सेस।
मतलब कि उससे क्या कर रहे हैं, इस तरीके का ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं जिससे कि हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं और बिल्कुल मिसचीवियस मतलब नॉन हीलिंग आर्ट बना दिया है। आर्ट का मतलब क्या होता है कि हैनमन सर क्योंकि होम्योपैथी के फाउंडर है, तो उनका कहना है कि वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट से हुआ है कोई भी बीमारी, और वो एक सिक पर्सन में बिलीव करते हैं, मतलब एक कोई अलग से डिजीज पे फोकस नहीं होता है। जब एक पर्सन आता है तो उनका कहना है कि हमें उसको पूरा ओवरऑल क्योर करना है, हमें सिर्फ उसके एक पार्ट को नहीं क्योर करना, उसको ओवरऑल क्या करना है, हमें उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना होता है। तो वही बता रहे हैं कि हमारी कैसी है, हमारे जो होम्योपैथी है वो एक हीलिंग आर्ट है। आर्ट क्यों? क्योंकि एक फिजिशियन के पास क्या होनी चाहिए, वो कला होनी चाहिए जो कि पेशेंट के अंदर वो ऑब्जर्व कर सके, उसको हर तरीके से वो समझ पाए उस बीमारी को भी और उस पर्सनैलिटी को भी जो उसके सामने में है, तभी वो उसको क्या कर पाएगा, कंप्लीटली क्योर कर पाएगा, उसकी बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करेगा ताकि वो वापस में ना आ पाए वो बीमारी और वो बिल्कुल हेल्दी रहे। तो ये था फॉर्जम नंबर 13। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्जम नंबर 14 करेंगे। थैंक यू।